हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर, क्लास 6, चैप्टर 3, शब्द विचार। शब्द बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे का, खा, चा, छा, तो उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इन वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और उन शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद। मुख्य रूप से शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला, सार्थक शब्द। किसी भाषा के वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय, किताब, मकान, तालाब आदि। किसी भी भाषा के शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है जो सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। किसी भाषा के वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता, उनका कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी। यहाँ पर जैसे वाय तथा वानी का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। का, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। खा, रचना के आधार पर। गा, अर्थ के आधार पर। घा, प्रयोग के आधार पर। सब सार्थक शब्दों का वर्गीकरण जो 4 आधारों पर किया गया है। अब देखिए का, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। जैसे पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। और 5वां, सहकर शब्द। पहला, तत्सम शब्द। हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम शब्द यानी कि वो शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, आलस्य, उज्ज्वल, उलूक, ओष्ठ, ओच, ओष्ठ, कण, अंधकार, अक्षी, अग्नि, अश्रु, अर्ध, कीट, गधर, घृत, चंद्र, छत्र, छिद्र, ध्रुव, दांत, दुग्ध, नृत्व, नव, कपोत, कुपूत, कटु, कपूर, कर्म, पत्र, पृत, पीठ, वृक्ष, बाहु, वृद्ध, विवाह, रात्रि, मयूर, लक्ष्य आदि। यानी कि ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो सत्सम तत्सम कहते हैं। अब देखिए आपके तद्भव शब्द। दूसरा, हिंदी भाषा के वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत से आए हैं और जिनका स्वरूप कुछ बदल गया है। आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है, रूप बदल गया है, जो कि तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण पे दिया है, तत्सम आम्र यानी कि संस्कृत में और हिंदी में आपका तद्भव आम। आलस्य तत्सम और आपका तद्भव आलस। तत्सम कीट और आपका तद्भव क्या हुआ, कीड़ा। संस्कृत में आपका जैसे गर्दभ और आपका हिंदी में तद्भव हुआ गधा। और भी इसी तरीके देखो ये उदाहरण है ये सारे। उज्ज्वल उजला, उल्लू उल्लू, उष्ट ऊंट, उच्च ऊंचा, ओष्ठ ओट, कण कान, अंधकार अंधेरा, अक्षी आँख, अग्नि आग, अशु आंसू, अर्ध आधा, पक्ष पंख, बाहु बहा, वृद्ध बूढ़ा, विवाह विवाह, पत्र पत्ता, पित्त पिता, पीठ पृष्ठ। और भी है इस तरीके कुछ। छेद छेद, दंत दांत, दुग्ध दूध,
ध्रुम धुआं, नृत्य नाच, नव नया, कपोत कबूतर, कुपूत कपूत, कटु कड़वा, कपूर कपूर, कर्म काम, सर्प सांप, व्यात भाग, ससुर ससुर, हस्ती हाथी, रात्रि रात, मयूर मोर, लक्ष्य लाख। ये आपके तत्सम और तद्भव के उदाहरण हैं। अब देखिए हमारा थर्ड पॉइंट, देशज शब्द। हिंदी भाषा में भारत की विभिन्न बोलियों से आए हुए शब्द और ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में किए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में भारत की जो विभिन्न बोलियों, अलग अलग बोलियों से आए हुए शब्दों को ज़रूरत के अनुसार हमने इस्तेमाल किया है या प्रयोग किया है, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास कद्दू, खलबली खचाखच, घमासान चुटकी, डिबिया पापड़, ढोल पटाखा, खटपट गिरगिट, झूला ताला, बिल्ली खर्राटा, गड़बड़ ठेला, थाल भोंपू आदि। अब आज के लिए इतना। अब आगे होमवर्क के लिए हम पेज लेंगे। अब देखिए आपके लिए होमवर्क का कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सामने आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, तत्सम या तद्भव, तत्सम। दूसरा, रचना के आधार पर शब्दों के डैश प्रकार होते हैं, यानी 3 या 4, तो 3 प्रकार होते हैं इसका आंसर। थर्ड, किताब डैश भाषा से लिया हुआ शब्द है, किताब अंग्रेजी से या अरबी से, तो इसका आंसर है अरबी से। फोर्थ, डैश शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, डैश शब्द एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, एकार्थी या पर्यायवाची, तो इसका आंसर आएगा पर्यायवाची। फिफ्थ, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं, यानी कि विलोम या अनेकार्थी, तो इसका आंसर है विलोम। जो एक समान उल्टा सीधा होने पर विलोम होता है, उल्टा अर्थ निकलता है और सीधा भी, उसी का वही आंसर आता है। तो ये आपका होमवर्क है, तो प्लीज़ इसे साफ साफ राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना।